Assalamu alaikum everyone. Today we will talk about social research. Research, when we talk about the term research, it means that it is an attempt. Research is an attempt to new things. रिसर्च वो अटेम्प्ट होती है जिसके अंदर हम नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं इन अ साइंटिफिक मैटर। ठीक है, साइंटिफिक वे में, इन अ साइंटिफिक मैनर। जब आप रिसर्च के अंदर किसी भी नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च है। रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है वो डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज होता है, कि इसके अंदर आप नॉलेज को डिफ्यूज करते हो और इस्टेब्लिश करते हो थेरीज को ऑन द बेसिस ऑफ द बिलीवेबल फैक्ट्स के। वो आप उसकी बेसिस बनाते हो, फैक्ट्स बताते हो, कॉज एंड इफेक्ट्स का रिलेशनशिप आप उसके अंदर देते हो, जिससे आपकी जो बात है वो ऑथेंटिक लगती है। सो वी कैन से दैट कि जो सोशल रिसर्च है वो एक सिस्टमाइज एफर्ट है टू गेन न्यू नॉलेज, वी कॉल रिसर्च। के इस सिस्टमाइज एफर्ट होती है, एक सिस्टमेटिकली वे में आप एक कोशिश करते हो, कुछ स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हो, और उसको आप कहते हो कि इसके अंदर आप न्यू नॉलेज को हासिल करते हो, टू गेन न्यू नॉलेज। इस रिसर्च के अंदर वी यूज सम मेथड्स, ठीक है, जिनको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। रिसर्च के अंदर हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं जिनको आप साइंटिफिक मेथड कहते हैं। बेसिकली जो साइंटिफिक मेथड है उनका मतलब ये होता है कि आप जो मींस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनको अटेन कर सके, हासिल कर सके, इसलिए आप डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। रिसर्च इन वट एवर साइंस इट इज, रिसर्च कोई भी साइंस हो, हर साइंस के अंदर कैरी होती है, और उसके अंदर सेम जो साइंटिफिक जो मेथड है वो यूज होते हैं। ठीक है, स्टेप्स होते हैं, थोड़ी सी सीक्वेंस वाइज डिफरेंट हो जाता है। सो इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, तो हम कहते हैं कि रिसर्च इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन फॉर सर्चिंग इन डेप्थ इंफॉर्मेशन about certain social, geographical and political phenomena। इसका मतलब है कि आप इसके अंदर सिस्टमेटिकली वे में एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। वो आपकी सोशल सेक्टर से भी हो सकती है, यानी कि आपके सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे डाइवोर्स है, ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ एजुकेशन है, और इसके अलावा क्या है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, ठीक है, पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड अब्यूज है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर जोग्राफिकल जो इश्यूज है, ठीक है, माइग्रेशन वगैरह इस तरह के इश्यूज जो है वो आप देखते हैं, और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको भी उनके ऊपर भी आप रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। आप लोगों ने रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस पढ़ा था, उसके अंदर आपने हर सब्जेक्ट को देखा था, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, तो उन सब फील्ड के अंदर भी जो है वो रिसर्च कंडक्ट होती है, ठीक है। तो वो फिर अपने एरिया के जो टॉपिक्स हैं उसको लेते हैं। द फील्ड रिसर्च इज डन इन द फील्ड, इसमें कुछ फील्ड रिसर्च होती है जो कि फील्ड के अंदर की जाती है। सोशल रिसर्च जो है वो आपकी एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग। एक्सप्लोर, एनालाइज और कंसेप्चुअलाइज करते हैं आप इसमें सोशल लाइफ को, ठीक है। पहले आप एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि हो क्या रहा है, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करते हैं कि वो गुड वे में हो रहा है या बैड वे में हो रहा है, ठीक है। फिर कंसेप्चुअलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने माइंड के अंदर उस बारे में, ठीक है। इन ऑर्डर टू, किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। फिर अगर उस नॉलेज के अंदर कोई कहीं पे गैप पाया जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए कि वेदर जो नॉलेज आपके पास है वो ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये रिसर्च है। रिसर्च के अंदर आप इसके अंदर हम तीन जो मेन पॉइंट है उनको देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें हम बात करते हैं कि रिसर्च के अंदर आप डिस्कवर करते हो न्यू फैक्ट्स को और वेरीफाई करते हो जो ओल्डेस्ट है आपके पास। डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाई ओल्ड फैक्ट्स।
सेकंड पे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं देयर सीक्वेंस, इंटर रिलेशनशिप एंड काजुअल एक्सप्लेनेशन, कि आप सेकंड के अंदर एनालाइज करते हो कि वो जो इनका सीक्वेंस है वो क्या ठीक है, जो आपस में उनके इंटर रिलेशनशिप पाया जा रहा है वो ठीक है, या फिर उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो कि अगर एक चीज हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। जैसे कोविड, अभी हमने बताया कि कोविड के बढ़ने की केसेस इस वजह से ज्यादा है क्योंकि लोग जो है वो केयरलेसनेस कर रहे हैं, मास्क का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। थर्ड पे है आपका डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कंसेप्ट एंड थ्योरीज। क्या थर्डली आप रिसर्च के अंदर क्या करते हो, डेवलप करते हो न्यू साइंटिफिक टूल्स आप उसके अंदर डेवलप करते हो जो आपको हेल्प आउट करता है इन ऑर्डर टू कैरी अ रिसर्च। उसमें कंसेप्ट्स बनाते हो, थ्योरीज डेवलप होती हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं रिलायबल एंड वैलिड स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसके अंदर ये बेसिकली आपकी जो है वो रिसर्च है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च हमने देखा था, इस पे हमने बात की थी कि ये वेरीफाइबल होता है, और इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि पिछली वीडियो पे एक्सप्लेन हुआ है, तो मैं उसी को एडिट करके इसमें डाल दूंगी। मैंने सिर्फ रिसर्च को थोड़ा पढ़ाया है आपको कि आपको क्लियर हो जाए। वेरीफाइबल होता है इसमें, इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, इट मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली। सिस्टमैटिक के आपकी जो स्टेप है, ये नहीं कि ऐसे ही आपने पैराग्राफ्स लिख दिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर जो उसके 7 स्टेप्स है उनको आपने फॉलो करना है। इट मस्ट हैव डायरेक्ट गोल टुवर्ड्स सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है या जो आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं उसके अंदर आप बताते हैं कि आप ये स्टडी क्यों कंडक्ट करें, आपका एम क्या है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं टू एक्सटेंड टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, तो ये आपने एक अपना सेट ऑब्जेक्टिव दे दिया है कि हम कॉजेज ऑफ डाइवोर्स जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं या कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि हम सजेस्ट करेंगे कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करेंगे, सजेस्टिव मेजर्स देंगे ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसका मतलब है आपके पास एक डायरेक्ट गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है इन ऑर्डर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट मस्ट बी साइंटिफिक, जो रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज टू यूज ऑफ साइंटिफिक वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्योंकि आप इसके अंदर जो है वो साइंटिफिक वेज यूज करते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए हम इसको ये कहते हैं। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड रिसर्च के, जो क्या साइलेंट फीचर्स है या ऑब्जेक्टिव्स हैं गुड रिसर्च के। गुड रिसर्च जो है वो बेसिकली क्लियर एंड प्रिसाइज होती है इन नेचर, ठीक है। जो गुड रिसर्च है आपकी वो क्लियर एंड कंसाइज होती है इन नेचर। इट इज नाउन बोथ टू द रिसर्चर एज वेल एज रीडर, ठीक है। कि रिसर्चर जिसने लिखा हुआ होता है वो उसको इतना क्लियर लिखता है, उसको भी पता होता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होती है कि उसने क्या लिखा है, और जो पढ़ने वाला है उसको भी समझ आ जाती है कि रिसर्चर जो है वो किस बारे में है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो क्लियर एंड कंसाइज होती है। टू अप्लाई जियोग्राफिकल नॉलेज गेन इन द क्लासरूम टू व्हाट इज सीन एंड ऑब्जर्व इन द फील्ड। बेसिकली रिसर्च के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं आंसर्स फॉर द क्वेश्चन रेज्ड एज रिजल्ट ऑफ रीडिंग। जो आप पढ़ते हैं, जैसे आपने किसी न्यूज़पेपर में कोई प्रॉब्लम पढ़ी है, ठीक है, उसमें आपने आपने क्वेश्चन जनरेट किया है। जैसे अगर हम बात करें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की, बहुत ज्यादा इसके जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें मैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर आपके माइंड में आता है कि वुमेन को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए आप प्रॉपर उसके ऊपर जो है वो क्योंकि वुमेन्स जो है आजकल जो है ये चीज बढ़ रही है कि वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन अभी भी उसका रेशो उस तरीके से नहीं है, बहुत कम लोग जो है वो लेते हैं। तो इसमें लोगों की परसेप्शन क्या है, क्या जरूरी है, तो ये आप के ऊपर एक आपको अपने क्वेश्चन जो है आपको मिल जाते हैं, उसका आंसर आप फाइंड आउट करते हो। इसके अंदर रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप स्पेसिफिक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो है उनको फाइंड आउट करते हो कि आपकी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वाटर इश्यूज है, एनर्जी इशू है, ठीक है, एजुकेशन के से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, उससे क्या है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड इशू है। आप अपने जियोग्राफिकल जो टेरिटरी है उसमें से आप कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो और देन उसको सोल्व करने की कोशिश की जाती है। फिर हम कहते हैं कि टू अक्वायर स्किल्स एंड कंपिटेंस इन मैप रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। रिसर्च के अंदर हम जो है वो मैप रीडिंग करते हैं, जब एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जब आप जाते हैं तो आप मैप
उसको फॉलो करते हैं, और फिर कुछ रिकॉर्डिंग जब फोकस ग्रुप डिस्कशन होती है या इंटरव्यू किसी से ले रहे होते हैं तो आप हर चीज़ जो है वो नहीं लिख सकते, तो कई चीज़ रह जाती है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो उसके लिए हम रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं ताकि बाद में फिर हम उसको सुन लेते हैं. It enables students to identify social problems and how to solve them. रिसर्च आपको हेल्प करती है कि आप जो है वो जो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, आप बीइंग अ स्टूडेंट जो है इंडिकेटर ऑफ चेंज है, आप जो है वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि ये इश्यूज चल रहे हैं, और फिर देन उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थ्रू रिसर्च. रिसर्च की वजह से जो है क्लासरूम लर्निंग जो है थ्रू प्रोजेक्ट्स, जो आपको रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उससे क्लासरूम लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है बच्चे की, उसके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल जो उसकी स्किल्स है वो डेवलप होती हैं. गुड रिसर्च के अंदर डिफरेंट स्टेप यूज होते हैं, जैसे डेटा कलेक्शन है, कोडिंग है, एनालाइजिंग है एंड इंटरप्रेटिंग. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं. रिसर्च क्वेश्चन की हमने बात की थी कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है. बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन जो है बेसिकली ये होता है कि व्हाट यू वांट टू अंडरस्टैंड बाय डूइंग योर रिसर्च, कि आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, अपनी रिसर्च से, तो वो आप एक रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बना लेते हो. इन रिसर्च आपके पास रिसर्च क्वेश्चन 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस होती हैं जहाँ पे एक भी चल जाता है, लेकिन आई सजेस्टेड यू पीपल कि एटलीस्ट आप 2 से 3 जरूर रिसर्च क्वेश्चन बनाएं. ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है कि जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि आप क्या चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने ये रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. द डिजाइन ऑफ योर स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड द रिसर्च क्वेश्चन. जो आपने रिसर्च का डिजाइन बनाया, वेदर आपने हाइपोथेसिस बनाया है, ऑब्जेक्टिव्स बनाया है, वो आपके रिसर्च क्वेश्चन के इर्द गिर्द इवॉल्व हो रहे हो. जो आपने उसके अंदर क्वेश्चन यूज किए ना, वर्ड्स यूज किए, वही आपके वर्ड्स जो है उसके अंदर होने चाहिए कि आपने स्पेसिफिक होके बात करनी है. A research question is design component that is directly linked to all of the components of the design. बेसिकली रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंटायर रिसर्च डिजाइन को, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस जो है स्टार्ट का आपका काम है वो आफ्टर सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक, उसके बाद आपने रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करना है. ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली जो इसका फंक्शन है, द फंक्शन ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन इज टू हेल्प यू टू फोकस द स्टडी, कि जो क्वेश्चन का रिलेशनशिप है और जो आपका पर्पस है, जो कंसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है. फंक्शन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये आपको गाइड करता है, ठीक है, टू गिव द गाइडेंस ऑन हाउ टू कंडक्ट इट, कि आपने रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करना है, उसके रिलेशनशिप जो है डिफरेंट मेथड के साथ, वैलिडिटी के साथ, वो चीजें जो है हम इसके अंदर, ये रिसर्च के जो है वो फंक्शन है. फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन जो है बेसिकली शुड बिगिन बाय राइजिंग व्हाट एंड हाउ क्वेश्चन, कि यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होना चाहिए विद दीज वर्ड, व्हाट एंड हाउ. ठीक है, ये आपने का जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है क्वेश्चन की, वो वर्ड या हाउ से स्टार्ट होनी चाहिए. दे शुड लीड अ रीडर फर्दर इनटू द डेप्थ ऑफ द रिसर्च टॉपिक, जिसकी वजह से आपका रिसर्च टॉपिक पढ़ के जो रीडर है वो कोशिश करेगा कि मुझे इतना अपीलिंग ये है कि मुझे इन डेप्थ में पढ़ना चाहिए कि जो रिसर्चर है उसने क्या रिसर्च कंडक्ट किया या क्या वो रिजल्ट उसके बता रहा है. जो नॉन डायरेक्शनल वर्ड्स हैं शुड बी यूज होने चाहिए, यानी कि वर्ड विद डायरेक्शनल ओरिएंटेशन सच एज affect, influence, impact, determine, cause and relate should be omitted. ठीक है, इनको omit कर देना है, इस तरह के वर्ड्स को, जैसे effects of start आपका सेंटेंस हो रहा है effect of child labor, ठीक है, on education, on literacy rate पे, impact of climate change. ठीक है, इस तरह के जो है वर्ड्स वो रिसर्च क्वेश्चन से omit करने हैं. Use open direct question or use open-ended question without reference to the literature or theory unless otherwise dedicated by a qualitative design type. Qualitative research हमने पढ़ा था कि qualitative research वो research होती है जिसके अंदर आप डेटा को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो
बताते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि इसमें जो आपका रिस्पोंडेंट है वो बाउंड नहीं होता कि वो आपको यस और नो में आंसर देगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप फलां डिग्री के अंदर आपने क्यों एडमिशन लिया है, तो आप लोग उसके ऊपर रीजन देंगे कि मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरे फादर की चॉइस है, या आजकल मुझे लगता है कि इसमें मेरा करियर अच्छा है। जब मैं आपसे ये कहूंगी कि इस फील्ड में एडमिशन लेना जो है ये आपकी चॉइस है या आपके पेरेंट्स की चॉइस है, तो आपके पास दो चॉइसेस है, आपने उन्हीं में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव जो है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो यूज होते हैं, डिटेल्ड क्वेश्चन। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि पेपर में आपके दो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्ट दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पार्ट क्वालिटेटिव, ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वांटिटेटिव। आपने use a single focus and specify the research site in the research question. You must make a distinct separation between dependent and independent variables. Variables को हम आगे भी जाके देखेंगे, उस दिन भी बताया था वेरिएबल। आपके पास रिसर्च के अंदर काफी सारे वेरिएबल जो है वो होते हैं। When we talk about dependent and independent variable, independent जो आजाद है, डिपेंडेंट वो जो डिपेंड कर रहा है दूसरे पे। अब आपके पेरेंट्स जो है, फादर जो है वो इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, आपके फादर्स इंडिपेंडेंट है और आप लोग डिपेंड कर रहे हैं उनके ऊपर। आपकी एजुकेशन डिपेंड कर रही है आपके फादर के ऊपर, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल जो भी कॉस्ट है वो सारी वो पे कर रहे हैं। तो आप क्या हुए, डिपेंडेंट, और वो हुए इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक अगर एक क्वेश्चन है, पेरेंटल प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है, कि पेरेंट्स की क्या प्रेफरेंसेस है अपने बच्चों की एजुकेशन के, वेदर वो मेल को स्कूल भेजे या फीमेल को स्कूल भेजे। तो उनकी चॉइसेस को या उनकी प्रेफरेंसेस को जो चीजें अफेक्ट करेंगी, उसमें जो प्रेफरेंसेस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे पास सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। पेरेंट्स के पास वसाइल होंगे तो ही वो अपने बच्चों के लिए डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर उन्होंने एजुकेशन हासिल करनी है या नहीं करनी। अगर पेरेंट्स के पास वसाइल ही नहीं है, पॉवर्टी है, लैक, या फिर आप क्या लें लैक ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों का, इसके बाद केयरलेसनेस है पेरेंट्स की, ठीक है, इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल है, तो इनकी वजह से जो है पेरेंट्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्कूल का डिस्टेंस पेरेंट्स नहीं खत्म कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक कल्चर बना हुआ होता है कहीं पे, बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, कुछ एरियाज के अंदर बुरा समझा जाता है, ठीक है। वो फिर इन द नेम ऑफ ऑनर, फिर गर्ल्स जब प्यूबर्टी की एज तक पहुंचती हैं तो तब भी उनको वो इन द नेम ऑफ ऑनर उनको नहीं भेजा जाता। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, ये सारे क्या, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बाहर के हैं, ठीक है। आप जो पेरेंटल प्रेफरेंसेस है वो डिपेंड कर रही है इनके ऊपर। अगर तो पेरेंट्स के पास सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि उनके पास फाइनेंशियल उनके कंस्ट्रेंट्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर तो अपने दोनों बच्चों को भी भेज सकते हैं अगर वो चाहते हैं, ठीक है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, अगर पॉवर्टी इशू है तो वो फिर उसका मतलब ये है कि सोशो इकोनॉमिक इशू है। फिर इसके अलावा दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं सोशो के अंदर, लैक ऑफ जो है ट्रेंड फीमेल टीचर्स का होना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स में नहीं है। गांव के अंदर आप देखिए, रूरल एरियाज के अंदर तो वहाँ पे जो बेसिक हमारे बच्चों के लिए जगह होती है, वॉशरूम की, कैंटीन की, क्लासरूम में चेयर्स की, वो फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। दीज ऑल आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है, पेरेंटल प्रेफरेंसेस। Here we have an example how basic science teachers help medical student learn, the student perspective। आप लोग सिर्फ समझ रहे हैं, स्लाइड्स के अंदर गिवन एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल है। स्टूडेंट लर्न कि ये टीचर्स क्या करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों के सीखने के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ एंड व्हाई, ठीक है, कैसे और क्यों। डू दीज टेक्निक्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न, कैसे और क्यों जो है ये जो टेक्निक्स है ये बच्चों को हेल्प आउट करेंगी सीखने में। सो व्हाट मोटिवेट्स टीचर टू डू व्हाट दे डू, टीचर्स को क्या मोटिवेट करेगा कि वो जो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स को, कि वो उसको पढ़ाते रहे, कंटिन्यू रखें। तो क्वेश्चन जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं हाउ, व्हाट, हाउ, व्हाट, ठीक है। इन दो से आपने भी अपने रिसर्च क्वेश्चन के अंदर
हाउ और व्हाट से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होना चाहिए है। हाइपोथेसिस, the second topic is formulation of hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis is defined as the tentative diction of out time. यानी कि इसके हाइपोथेसिस आपके पास एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें आप एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने बताया हुआ होता है. रिसर्च इज यूजुअली स्टार्टेड बिफोर द स्टडी बिगन. यानी कि अभी स्टडी आप कैरी आउट नहीं करते तो रिसर्च आपकी स्टार्ट हो जाती है. अब वेल कलेक्टेड, इट शुड बी क्लियरली एंड सिंपल. ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो आपका क्लियर और सिंपल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ द प्रॉब्लम इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान, hypothesis can be like this: due to ignorance, tradition, culture and religion, poverty of the people and climatic condition. ये जो है आपके पास जो है हाइपोथेसिस होने चाहिए. फिर इनको हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं. हाइपोथेसिस जो है बेसिकली द वर्ड हाइपोथेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक हाइपोथेसिस, मीनिंग जो है ग्राउंड वर्क, फाउंडेशन. Basically, it is a guess, an assumption, an explanation, and informed judgment or inference that is professionally adopted to explain facts or condition or guide one on how to attack the problem. बेसिकली हाइपोथेसिस एक आपके पास टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है. टेंटेटिव स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अजम्पशन होती है, एक फर्जी मफरूजा आप बना लेते हैं, एक गैस होता है आपका. जरूरी नहीं है कि वो गैस आपका ठीक हो. जैसे मैंने अभी कहा कि जो सेल्फ डिफेंस ट्रेंड लड़कियां हैं, दे आर बेटर एबल टू कोप विद जो वायलेंस या असॉल्ट सिचुएशन होती है देन अनट्रेन्ड गर्ल्स. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमने क्या जो है टेक्निक्स को यूज करना है अपने डिफेंस के लिए. ठीक है, ये मैंने हाइपोथेसिस बना लिया. जो हाइपोथेसिस है ये हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन मेथड्स टू बी यूज. हाइपोथेसिस जो है हमारे पास H0 और H1 होता है. जरूरी नहीं है कि H0 जो होता है उसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो है आप हाइपोथेसिस जो आपने बनाया है वो आपका ठीक ही हो. टाइप्स ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की. When a hypothesis is stated in a positive form, it is termed as an alternative hypothesis. ठीक है, जब आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में बताते हो, मैंने आपको बताया एक हमारे पास होता है H0 और एक हमारे पास होता है H1. ये क्या आपका ये अल्टरनेटिव होता है. इसको हम अल्टरनेटिव बोलते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और जो H0 होता है वो नेगेटिव होता है. यानी कि उसमें आप नॉट का वर्ड या नो जो वर्ड है वो आप इसके अंदर यूज करते हो, जबकि इसमें नहीं करते. तो ये क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि जो कि पॉजिटिव फॉर्म के अंदर होता है और इट इज रिटन इन अ डायरेक्शनल स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंटिसिपेटेड. फॉर एग्जांपल, पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर मोर पॉपुलर देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. ठीक है, ये क्या आपका H1 यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो ज्यादा फेमस है देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की निस्बत. और पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफर बेटर कोर्सेज देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो पब्लिक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अच्छे कोर्सेज ऑफर करती हैं इन कंट्रास्ट टू प्राइवेट. तो उसको हम बोलते हैं कि वो H1 यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. व्हेन वी टॉक अबाउट H0, it means null hypothesis. Null hypothesis basically defined as a negative form of the hypothesis. ये आपके पास negative form है. It is a statement that the phenomena has occurred because of chance. इसके अंदर जो रिसर्च स्टडी विल डिटरमिन करती है कि इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. Standard use of language is null hypothesis. It means that
देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश, ठीक है, कि इनके बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई रिलेशनशिप पाया नहीं जाता, तो हम नो का वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो रिलेशनशिप अमंग हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। हमने पहले रिसर्च क्वेश्चन के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने कि क्या होते हैं, रिसर्च जो है वो क्वेश्चन को देखा, हाइपोथेसिस। अब हम इनके बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पाया जाता है बिकॉज हाइपोथेसिस जो है वो इंडिकेट करता है द क्वेश्चन इन अ टेस्टेबल फॉर्म, ठीक है। आप जो हाइपोथेसिस है आपका, उसके अंदर आप अपने जो क्वेश्चन है आपका रिसर्च क्वेश्चन, उसको एक टेस्टेबल फॉर्म के अंदर इंडिकेट करते हो और प्रिडिक्ट करते हो नेचर ऑफ आंसर, उसमें आप प्रिडिक्शन करते हो, टेंटेटिव स्टेटमेंट हम इसलिए इसको कहते हैं कि मोर स्पेसिफिक एंड मोर फोकस्ड आप हाइपोथेसिस के अंदर होते हो। A clear research question is readily transformed into a hypothesis by casting it in the form of declarative statement that can be tested so to show it to be either true or false। जब हमने स्टेटमेंट की बात की थी पीछे अभी कि जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो बेटर कोर्सेज ऑफर करती हैं देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो क्लियर स्टेटमेंट है ना, क्लियर क्वेश्चन है, क्लियर स्टेटमेंट है, तो अगर इसको आप शुरू में क्वेश्चन बना दे इसको तो एक क्लियर बनता है, ठीक है, क्लियर स्टेटमेंट बनती है। तो बेसिकली जो क्लियर रिसर्च क्वेश्चन होता है वो आपको एक क्लियर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देता है फॉर हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन if girls and boys differ in their professional career after passing out from college। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डिटरमिन, हम डिटरमिन कर रहे हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज जो है वो अपनी प्रोफेशनल करियर के बाद जो है कैसे जो है डिफर करते हैं, डिटरमिन कर रहे हैं हम उस चीज को, डिफरेंस को उनके। हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन क्या होगा, डू बॉयज एंड गर्ल्स डिफर इन देयर प्रोफेशनल करियर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। ऊपर हमने टू डिटरमिन इफ गर्ल्स, ठीक है। नीचे हमने रिसर्च क्वेश्चन में क्या कहा, डू बॉयज एंड गर्ल्स, और एंड पे हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क। थर्ड फॉर्म है हमारी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली बॉयज एंड गर्ल्स डू नॉट डिफर इन देयर प्रोफेशनल करियर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस, नॉट का हमने जिक्र किया है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एज रिगार्ड्स प्रोफेशनल करियर आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। कि हमने इसमें क्या डाला, हाइपोथेसिस बनाया, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है, कि इनमें कोई डिफरेंसेस जो है वो नहीं पाया जाता। प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च जो है हमारे पास, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वो हो सकती है, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, जो हम रिसर्च कंडक्ट करते वक्त हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लैंग्वेज बैरियर होता है, लैक ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होती है विच हैव सिविल वॉर्स, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होती है, पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे रोड्स वगैरह हैं, इग्नोरेंस एंड पुअर ट्रेडिशनल बिलीव्स है, disease in some areas are vested in epidemic disease like cholera। इसके अलावा अभी की बात करें तो हम कोविड की बात कर लेते हैं, कोविड-19 की डेंगू है। geographical land configuration such as areas with thick forest, steep slope, remoteness and swampy। such problems are formulated with set of concepts। और concepts का हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर, जब हम पर्सपेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि थ्योरी जो है बेसिकली वो आपकी अजम्पशंस होती हैं। थ्योरी जो है एक मेंटल एक्टिविटी होती है जो कंडेंस करती है और ऑर्गेनाइज करती है आर नॉलेज अबाउट सोशल वर्ल्ड कि व्हाई इवेंट शुड अकर। इसी के थ्योरी के जो एलिमेंट है वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन होती है रिप्रेजेंटिंग द एम्पिरिकल फेनोमेना। कंसेप्ट जो आपके माइंड में मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द कंसेप्चुअल to the empirical level, concepts are converted into variables। variable हमारे पास क्या है, वो एक empirical property है that take two or more values, यानी कि independent and dependent variables। if a property can be changed in a value or kind, it can be regarded as a variable।
वेरिएबल जो है वो एक डिस्क्रीट फिनोमेना होता है दैट कैन बी मेजर्ड इनटू 2 और मोर कैटेगरीज. It is a symbol to which we assign numerical values. For example, social class is the variable because it can be differentiated by at least first distinctive values. Low, lower, middle, upper middle and upper. आप इनके बीच में आपने कैटेगराइज कर दिया है, इनकी वैल्यूज इनको दे दिया. 1 फॉर लोअर, 2 फॉर लोअर, 3 फॉर मिडल, 4 फॉर अपर मिडल. ठीक है, तो वेरिएबल जो है आपके पास एक डिस्क्रीट फिनोमेना है जिसको आप मेजर कर सकते हैं 2 और मोर कैटेगरीज के अंदर. ये इट इज अ सिंबल टू विच वी असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, सोशल क्लास इज द वेरिएबल because it can be differentiated by at least 5 distinct values. सोशल क्लास की आप एक हेडिंग दे देंगे सोशल क्लास, और उसको आप वो कर देंगे, लेबल कर देंगे अपर क्लास, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास. ठीक है, लोअर क्लास एंड लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास. ठीक है, ये हमारे, हमने इसको एक सोशल क्लास को हमने कैटेगराइज कर दिया. तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में हमारे पास देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, बट इन रिसर्च 2 or 3 टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टडी. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल that are tested in a study in order to see what effect differences in them will have on the variables proposed as being dependent on them. Independent variable का जो synonym है उसमें हम cause, input, risk factors, characteristics, attributes, determinants, influence, effects, ये चीजें जो है हम देखते हैं. One is dependent variable. This is variable which is predicted to, it means example अगर हम इसमें देखें, in education the dependent variable is the achievement or learning and the independent is the method of teaching. ठीक है, method of teaching क्या है, वो आपका independent variable है कि टीचर पढ़ा कैसे रहा है, ये independent है. ठीक है, और जो इसके ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, आपकी लर्निंग कर रही है. ठीक है, कि आप जो है अचीवमेंट या लर्निंग जो है आपकी कितना अचीव कर रहे हो. ठीक है, कितना सीख रहे हो. ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द टीचर, ऑन द मेथड ऑफ टीचर टीचिंग. ठीक है, जो अगर टीचर आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो आप ऑब्वियसली अच्छा लर्न करेंगे, अच्छी अचीवमेंट दिखाएंगे. अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो उससे आपकी जो लर्निंग है या जो आपकी अचीवमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. तो ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. जो इसके सिनोनिम्स है उसमें इफेक्ट आ जाता है, आउटकम्स, कंसीक्वेंस, रिजल्ट, कंडीशन एंड डिजीज. ये इसके जो वेरिएबल्स हैं वो उसके जो सिनोनिम्स हैं उसमें आ जाता है. डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो वेरिएबल विच द रिसर्चर विश टू एक्सप्लेन इज रिगार्डेड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल. जिसमें हम क्या होते हैं, मैंने बात की थी पेरेंटल प्रेफरेंसेस टुवर्ड चिल्ड्रन एजुकेशन. तो मेरी विश क्या है उसमें, क्या मैं किसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, पेरेंटल प्रेफरेंसेस के ऊपर. तो पेरेंटल प्रेफरेंसेस जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल. द वेरिएबल एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज रेफर्ड टू एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, वो वेरिएबल जो चेंज शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर वो हमारा इंडिपेंडेंट कहलाएगा. कैसे, पेरेंटल प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स चिल्ड्रन एजुकेशन. ठीक है, वेदर वो अपने दोनों बच्चों को, बेटा और बेटी दोनों को स्कूल भेजते हैं या सिर्फ बेटे को प्रेफर करते हैं. अगर वो बेटे को प्रेफर करते हैं तब भी चेंज है. ठीक है, अगर वो एक स्पेसिफिक एज लेवल तक पढ़ाते हैं तब भी चेंज है. तो वो क्या होगा, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे जिनकी बेसिस पे ये चेंज इफेक्ट हो रहा है. वो जैसे सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है कि अगर पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तो वो ही अपने बच्चों को जो है वो एजुकेशन क्वालिटी डिलीवर कर सकेंगे. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. जिसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेनेटरी होता है, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन करते हैं. हम टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ेंगे, अभी नहीं, आफ्टर मिड टर्म पढ़ लेंगे, वो मैंने पेपर में दी नहीं है. It is presumed cause of the changes in the values of the independent variable. Variable जो है वो basically expected outcome होता है independent variable का. Dependent variable are also called as the criterion variables.
एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, प्रिडिक्टर वेरिएबल्स, ये इनके नाम है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया से क्राइटेरियन वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट है उनको हम प्रिडिकेटर जो है वो बोलते हैं। हमने फिर इंपॉर्टेंट ऑफ रिसर्च की बात की थी कि रिसर्च जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई वी नीड टू कंडक्ट आवर रिसर्च, ठीक है, इन आवर सोसाइटी। तो रिसर्च जो है बेसिकली इज कैरिड आउट ऑन द सोशल फील्ड, नॉट जस्ट विद द एकेडमिक इंटरेस्ट बट बोथ एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली हम रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करते हैं। उस हवाले से उसकी इंपॉर्टेंस भी है। बेसिकली रिसर्च जो है हमने जैसे बात की थी उसकी डेफिनेशन के अंदर ही कि इज एसेंशियल, लाजमी होती है टू डिफ्यूज नॉलेज एंड टू एक्सपेंड इट्स हॉरिजॉन, कि रिसर्च जो है वो नॉलेज को डिफ्यूज करे और उसको मजीद जो है वो एक्सपेंड करे सोसाइटी के अंदर। ये आपको रिसर्च प्रोवाइड करती है एक्यूरेट सोल्यूशन टू अ सोशल प्रॉब्लम्स। जब आप रिसर्च करते हो, आप खुद फील्ड में जाते हो, एक्सपीरियंस करते हो, लोगों के कॉजेस देखते हो, तब आप बेटर एबल होते हो कि आप उसको कैसे जो है वो सोल्व कर सको। जो रिसर्च है वो शो करती है आपको साइंटिफिक अप्रोच टू ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कि कैसे उसको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल, अगर है अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गया, तो आपको उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कैसे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो आपको हेल्प करती है टू वेरीफाई और डिसअप्रूव, ठीक है, कंफर्म और रिजेक्ट, modify and reassert the existing theories and to establish the new ones। रिसर्च के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है थ्रू सेलेक्टिंग जियोग्राफिकल डेटा फ्रॉम द फील्ड। जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से इंटरव्यू कंडक्ट करना या क्वेश्चन सर्वे फिल कराने, या जो इंटरव्यू ले रहे होंगे वो पूछेंगे, तो तब आप लोगों के एक्सप्रेशंस देखेंगे, उनके एक्सपीरियंस करेंगे कि लोग जो है वो किस पर्टिकुलर जो रिसर्च क्वेश्चन है उसके ऊपर किस तरीके से डिफरेंटली जो है वो बिहेव करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो हमें पूरी पूरी स्टोरी सुना देते हैं, तब हम बेहतर हमें पता चलता है कि सोसाइटी की जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है। इधर बैठ के तो हम कहते हैं हाँ जी पॉवर्टी इशू है, लेकिन हम जब जाते हैं तो तब हमें पता है सिर्फ पॉवर्टी इशू नहीं है, पॉवर्टी नहीं है जो पेरेंट्स के हौसले को डिस्करेज करती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हैं कुछ, ठीक है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से नहीं करते, कहीं पे स्कूल डिस्टेंस है, कहीं पे स्कूल है ही नहीं, कहीं पे जो है बच्चों का अपना इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स का भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पे उनकी वहां पे सेमिनार इस तरह की कोई चीज कंडक्ट करने की जरूरत है कि उनको अवेयर होगा एजुकेशन की, ठीक है। कहीं पे हम देखें तो फीमेल टीचर्स नहीं है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉवर्टी इज द ओनली कॉज के जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। इट आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल फेनोमेना, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये आपको प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकर्स को कि वो एक्यूरेट विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मैटर दे आर गोइंग टू डिस्कस and therefore enable to make informed judgment on the subject। रिसर्च के अंदर बेसिकली इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी होती है, जैसे इंडस्ट्रीज है, बिजनेस फर्म्स है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, they can get a lot of information and clues about their endeavors in society, के जो उन्होंने प्रोडक्ट सोसाइटी में बनाई या दिया उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों के रिव्यूज क्या है उसके बारे में, ठीक है। और रिसर्च जो है वो आपको प्रोवाइड करती है all the required data and facts to the administrator to adopt and undertake appropriate policies, plans and programs। जब आप रिसर्च इस तरह की कोई कंडक्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम बताओगे, तो हो सकता है कि आपकी रिसर्च जो है वो जो आपके इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको यूज करे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। रिसर्च जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज होती है, ठीक है। और बेसिकली जो मेन पर्पस होता है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। जो इन्फॉर्मेशन हम हासिल करते हैं थ्रू रिसर्च वो हम एजुकेशनल जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए तो जरूरी है, फिर वो जो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं हम उनको उससे जो है वो सॉल्व करते हैं। सो टू बी कंक्लूडेड, रिसर्च जो है वो मोटिवेट करती है इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को, जो स्ट्रेस करती है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट साइंसेज, जो स्ट्रेंथन करती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। और जो लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं एकेडमिक फील्ड के अंदर, वो पीएचडी की जो डिग्री लेते हैं उसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, उसके अंदर वो प्रॉपर एक सिस्टमाइज्ड वे में जो है वो रिसर्च करते हैं। और रिसर्च के अंदर फिर हम फर्दर जो है देखते हैं टाइप्स आ जाती हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। मैं टाइप्स की बात करती कब आएंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आ गई है। तो मैं चाह रही हूँ कि पूरे जो सीक्वेंस है ना इसका,
ओहो, जो सीक्वेंस है इसका उसी तरीके से चले ताकि जब आप बनाए